सादाबाद के पूर्व ब्लॉक प्रमुख चौधरी बहादुर सिंह के बिसावर रदोई मार्ग स्थित TLK आइस एंड कोल्ड स्टोरेज के उद्घाटन के अवसर पर संस्कार जागृति मिशन के संरक्षक आचार्य सत्यप्रिय आर्य ने वैदिक विधि विधान से यज्ञ संपन्न कराया। इस अवसर वहां उपस्थित क्षत्रियजनों द्वारा आहुति प्रदान की गई। यदस्य कर्मणो यत्यानिरिचं यद्वा न्यूनमेहाकरम् अग्निष्ठत स्पष्टकृतविद्यात् सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानं समर्थयन्ति सर्वात्मनः कामं समर्थयन् स्वाहा। एक बार स्पष्टकृते नमः यज्ञ के बाद प्रवचन करते हुए आचार्य सत्यप्रिय आर्य ने कहा कि जीवन को यज्ञ सिद्धांत के आधार पर जीना चाहिए। अपने अंदर से अहम भाव को मिटाकर त्याग भाव को अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बड़ी खुशी की बात है कि आज कोल्ड स्टोरेज का शुभारंभ यज्ञ के साथ हुआ है। उन्होंने किसानों के साथ भी मधुर भाव व उनके मदद करने का आग्रह किया। इस अवसर आचार्य श्री व स्वामी रामदेव महाराज ने पूर्व प्रमुख दंपति को आशीर्वाद प्रदान किया। इस अवसर पर अशोक कुमार, योगेंद्र सिंह आर्य, कोमल प्रसाद आर्य, विक्रम सिंह, हाकिम सिंह, उदय प्रताप, खीम सिंह, रोहतास सिंह, डम्बर सिंह आर्य, लखन सिंह, आर्यवीर सिंह, महावीर सिंह, भानु चौधरी सहित सैकड़ों जन उपस्थित रहे। देवहितम यदायु, उसकी देवताओं की आयु हो जाती है, अर्थात उसको लंबी आयु प्राप्त हो जाती है, अर्थात उसका जीवन पवित्र हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। ऐसी कामनाएं इन मंत्रों में की जाती हैं। तो यजमान महोदय विशेष रूप से इन बातों पर ध्यान दें। जो यज्ञ करता है उनके जीवन में यज्ञ तभी आता है जब निरंतर ये प्रयास अभ्यास करें कि मैं अपने कानों से कभी जो है अभद्र बातों को नहीं सुनूंगा और अपनी आंखों से जो है भद्र ही देखूंगा, अच्छा ही देखूंगा। ऐसा अगर हम जीवन को बना लेते हैं तो कल्याण ही कल्याण स्वयं का तो होता है, औरों का भी निश्चित रूप से होता है। ऐसी कामनाएं इन मंत्रों में की गई हैं। चलिए हमारे पूज्यपाद स्वामी जी महाराज और इस शीत गृह के प्रांगण में उपस्थित हुए मेरे सभी वृद्धजन और आज के यजमान दंपत और मातृशक्ति बालक और बालिकाओं, आज प्रातः काल की बेला में हमने श्रेष्ठतम इस कार्य यज्ञ को किया है और इस श्रेष्ठतम कार्य करने का उद्देश्य जैसा कि आप सभी को विदित है, हमारे यजमान महोदय आज इस शीत गृह जो है इसके लिए शुभारंभ कर रहे हैं। महूर्त के रूप में उन्होंने इस यज्ञ को किया है और परमेश्वर से हम और आप सब ने ये कामना की है कि उनका ये कारोबार निरंतर आगे बढ़े, क्योंकि हमारा वेद कहता है, ईश्वर हमें आदेश देता है, आनो भद्रा कृतमो यंत्र विश्वतो दत्तो अपरिताशुर्वेदा। अर्थात हम जो कारोबार आगे अपना करना चाहते हैं, ईश्वर कहता है कि उसे हमें बहुत निष्ठा और ईमानदारी के साथ कार्य को प्रारंभ करना चाहिए। आनो भद्रा, सभी चारों ओर से हमारी भावनाएं, हमारी मन की तरंगें, हमारे विचार उस रूप में होने चाहिए कि उसमें एक एक कार्य की प्रगति, एक एक कार्य को करने का भाव या स्वभाव इस रूप में होना चाहिए कि चारों ओर से हमारे ग्राहक रूपी किसान हैं, कहना चाहिए वो संतुष्ट होकर के जाएं। कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदारी के साथ जब तुम किसी कार्य को आगे बढ़ाते हैं तो चारों ओर से आपको सहयोग मिलता है और निरंतर आपको कारोबार आगे बढ़ता है। जैसा आपने इस यज्ञ को किया है, यज्ञ सिद्धांत हमारा आज सृष्टि से है, ये कोई नई काम नहीं है। आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि कोई ये नया कार्य किया है, ये आज जब से परमेश्वर ने सृष्टि को रचा है तो इस सृष्टि की रचना भी यज्ञ में की गई है और इसकी पुष्टि भगवान कृष्ण ने गीता के अंदर बहुत साफ साफ की है।
भगवान कृष्ण कहते हैं सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति। हे अर्जुन, सह यज्ञ उस प्रजापति ने, उस परमेश्वर ने, भगवान कृष्ण कहते हैं प्रजापति उस परमेश्वर ने अर्जुन इस सृष्टि को सह यज्ञ यज्ञ के साथ उत्पन्न किया है। अनेन प्रसुरस्वम, अनेन उसी प्रकार से, प्रसव कहते हैं नई चीज को, प्रसव जैसे माँ प्रसव करती है, नए बच्चे को जन्म देती है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तू भी उसी प्रकार अपना प्रत्येक नूतन कार्य यज्ञ से करेगा, इष्ट काम दुखू तो तेरी सारी कामनाएं पूर्ण होंगी। यहाँ पर भगवान कृष्ण ने साफ कर दिया है और इससे यह हमें भाव प्रकट करना चाहिए, होना चाहिए कि अर्जुन को संबोधित करते हुए भगवान कृष्ण उस प्रजापति के लिए कह रहे हैं, अपने लिए नहीं कह रहे हैं। सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति, कि हे अर्जुन, उस प्रजापति ने इस सृष्टि को यज्ञ के साथ उत्पन्न किया है। यज्ञ सिद्धांत इस सृष्टि में काम कर रहा है और तू भी अपना कोई भी नूतन कार्य, जैसे आज हमारा ये नया कार्य, ये शीतगृह का प्रारंभ हो रहा है, अगर तू भी उस कार्य को, प्रत्येक कार्य को यज्ञ भावना से यज्ञ में प्रतिष्ठित होकर के करेगा तो इष्ट काम दुखू तेरी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। तो आज हम जिसको प्रारंभ कर रहे हैं, तो मैं यजमान महोदय से कहना चाहूंगा कि तुम अपनी यज्ञ भावना से, अब आपको थोड़ा सा ये समझना है कि यज्ञ भावना क्या है, यज्ञ आप किस भावना के साथ करेंगे। तो उसके लिए इसका आगे का श्लोक भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ने प्रश्न कर दिया कि भगवान यज्ञ भाव क्या है, तो वो कहते हैं यज्ञ शिष्टो सनाशंतो मुंजन्ते सर्व के विषय मुंजते अघा पापा ये पचन कारण। अर्थात जो यज्ञ शिष्टांशी होते हैं, यज्ञ शिष्टो सनाशंतो मुंचनते सर्व के विषय, अर्जुन जो यज्ञ शिष्टांति होते हैं वो मुंचनते सर्व के विषय, किल विषय कहते हैं पापों से, मुंचनते कहते हैं छूट जाते हैं। अर्थात जो अपने जीवन में यज्ञ सिद्धांत को ले आता है वो सारे पापों से छूट जाता है। और यज्ञ सिद्धांत क्या है, उसके लिए आगे कह दिया यज्ञ शिष्टांशी वो लोग हैं भुंजते अघ पाप, जो केवल और केवल अपने लिए कमाते हैं, केवल और केवल अपने लिए जीते हैं, केवल और केवल जो स्वार्थ में होते हैं वो तो भाई पाप में होते हैं, वो तो केवल पाप की कमाई करते हैं, वो पाप को खाते हैं। यहाँ पर आप समझिए कितना रहस्यमय भाव प्रकट किया है। यज्ञ शिष्टो सनशंतो मुंचते सर्व किल विषय पुण्यते अघ पापा ये पचंत आत्म कारणात्। इसलिए यहाँ यज्ञ सिद्धांत क्या हुआ कि हम जो है सबको साथ लेकर के चलें। यज्ञ शिष्टांशी वो लोग होते हैं जो सबको साथ लेकर के चलते हैं। अगर उसमें अपनापन आ गया, अगर उसमें स्वार्थ भाव आ गया, तो हमारा जो सिद्धांत है, हम जिस भाव को लेकर के चल रहे हैं वो हमारा पूरा नहीं होगा। इसलिए हमने प्रार्थना की स्वार्थ भाव मिटे हमारा, प्रेम पथ विस्तार हो, इदन्न मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। ये इदन्न मम क्या है, यही तो यज्ञ का प्राण है, यही तो यज्ञ का सिद्धांत है। अर्थात जब व्यक्ति यह सोचने लगता है कि मैं ही हूं, मेरा ही है, मैं ही धनवान हूं, मैं ही बलवान हूं, मैं ही पदाधिकारी, अर्थात यहाँ पर मैं आ जाएगी, वहां पर कारोबार ठप हो जाएगा, ऊंचाई को नहीं छू सकता है। हर समय हमें यज्ञ सिद्धांत इदन्नमम का भाव रखना है। याज्ञवल्क्य से शतपथ ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य ने जो शतपथ ब्राह्मण को लिखा है उसमें ये प्रश्न आया है, उद्दालक ऋषि ने उठाया था किसी यज्ञ में, तो उसमें ये पूछा गया था कि तुम लोग इस यज्ञ को कर रहे हो, महाराजा जनक ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था और उस यज्ञ में उद्दालक ऋषि को नहीं बुलाया गया, और जब उद्दालक ऋषि को नहीं बुलाया गया और उद्दालक ऋषि को पता लग गया तो वहां स्वयं चल करके गए। विस्तार है परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ, वहां पर बहुत प्रश्न उठाए। उद्दालक ऋषि ने ये कहा था, जनक तुम ये बताओ आज तुम्हारे इस यज्ञ का ब्रह्मा कौन होगा। तो वहां पर जो है उद्दालक ऋषि ने यह पूछा है कि इस यज्ञ का प्राण क्या है, तो वहां पर प्राण का भाव पैदा करते हुए ये कहा है कि यज्ञ का प्राण इदन्नमम है। अर्थात जब इदन्नमम हमारे
जीवन में आएगा तो हमारा कारोबार बहुत आगे तक चला जाएगा। इसी भाव को भगवान कृष्ण गीता के अंदर कह रहे हैं। तो मैं आज इस उपस्थिति के समय ये कहना चाहता हूं कि आप जिस कारोबार को लेकर के चल रहे हैं, यज्ञ का सिद्धांत हमारे जीवन में प्रतिष्ठित हर समय रहना चाहिए। आप सृष्टि के किसी पल को लीजिए, किसी नियम को देखिए, किसी उसमें आप चले जाइए, वहां पर यज्ञ सिद्धांत का करता है। जैसे आप सब लोग बुद्धिजीवी हैं, सब जानते हैं, वृक्ष है जो है यज्ञ सिद्धांत पर टिका है। वृक्ष हमेशा दूसरों के लिए जीता है। नदी जो है दूसरों के लिए जो है जल देती है। सूरज जो है दूसरों के लिए तपता है। वायु जो है दूसरों के लिए जीवन देती है। अर्थात सृष्टि का कणु से लेके पर्वत तक जो है सारे अंतरिक्ष लोक में, द्यूलोक में, पृथ्वी लोक में जितने भी लोकांतर है, सब में जो है यज्ञ सिद्धांत काम करता है। इसलिए हमें अपने जीवन से कभी यज्ञ सिद्धांत को नहीं हटाना चाहिए। आप देखिए, अगर परिवार में हम हैं और परिवार में जहाँ यज्ञ सिद्धांत काम करता है, वहां वो परिवार खुशहाल रहता है, वहां प्रेम होता है, वहां भाई भाई में झगड़ा नहीं होता है, वहां पिता पुत्र में झगड़ा नहीं होता है, सास बहू में झगड़ा नहीं होता है, ननद जेठानी में झगड़ा नहीं होता है। और जब यज्ञ सिद्धांत हट जाता है तो वहां पर कलह और क्लेश पैदा हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि यज्ञ सिद्धांत हटते ही वहां पर बौखलाहट पैदा हो जाती है। आज 9 लाख वर्ष के बाद हम क्यों राम को याद करते हैं, हम क्यों रामायण की गीत गाते हैं? उसका भाव है कि उस समय में, उस परिवार में, उस वंश में सारा यज्ञ सिद्धांत काम करता था, इदन्नम का भाव काम करता था। आप सब जानते हैं, उदाहरण के तौर पर आप देखिए, जब ये प्रश्न उठता है एक चक्रवर्ती सम्राट कौन बनेगा, अभिषेक की तैयारियां हो गई, राम को प्रातः काल जो गद्दी पर बिठाया जाना था, परंतु होते होते रात में सारे विचार बदल जाते हैं और विचार बदलते ही राम को जो है क्या हुआ, वनवास हो गया। अगर राम में इतनी शक्ति थी, इतनी पावर थी, वाल्मीकि रामायण आप पढ़िए, वहां का लोगों ने कहा है कि तुम जो है, दशरथ का भी भाव ये था कि मुझे मार करके तुम जो है गद्दी पर बैठो, परंतु वहां पर मेरा राम जो यज्ञ सिद्धांत उन्होंने कूट कूट के भरा था, उन्होंने यज्ञ सिद्धांत को नहीं त्यागा। और मेरा राम कहता है कि इदन्नमम, ये राज मेरा नहीं है, भरत का है, क्योंकि पिता ने आज्ञा दी है और पिता की आज्ञा सर्वोपर होती है। देवों में पिता देवता होता है, बड़ा होता है, इसलिए मैं किसी भी शर्त पर पिता की आज्ञा टाल नहीं सकता हूं। अर्थात उनमें यज्ञ भावना भरी हुई थी और वह कहता है इदन्नमम। जब भरत की बारी आती है, ननिहाल से आते हैं, पता लगता है, तो भरत को न जाने कितना कहा गया, इतना कहा गया। उसकी माँ कैकेयी ने अनेक प्रकार से कहा, परंतु भरत के जीवन में भी यज्ञ सिद्धांत था और भरत कहता है कि इदन्नमम, राज मेरा नहीं है, क्योंकि राज को परमपिता परमात्मा ने मेरे भाई राम को पहले उत्पन्न किया है। वहां पर ये नियम था कि जो बड़ा भाई होता था उसको ही जो राज तिलक होता था। इसलिए भरत कहता है कि परमपिता परमात्मा ने तुम्हें बड़ा बनाया है, इदन्नमम, ये राज मेरा नहीं है। और राम कहता है कि पिता ने तुम्हें आदेश दिया है, इदन्नमम, ये राज मेरा नहीं है। अर्थात दोनों ने एक चक्रवर्ती राज की फुटबॉल बना दी, राज तिलक की गेंद बनाकर खेलन लगे खिलाड़ी, और इधर राम और उधर भरत दोनों ने ऊपर। ये क्या था? ये यज्ञ सिद्धांत था। राम के जीवन में, भरत के जीवन में सारा यज्ञ सिद्धांत कूट कूट के भरा हुआ था। इसलिए जहां ये यज्ञ सिद्धांत इदन्नमम आ जाता है, वहां पर हम जहां कहीं भी पैर रखते हैं, हमारे साथ वो पग आगे बढ़ने लगता है, परमेश्वर वहां पर रहता है। यज्ञ में, यज्ञ सिद्धांत में ईश्वर हमारी मदद करता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप सब लोगों की भावनाएं यज्ञ के साथ जुड़नी चाहिए, तो वहां पर हमारा परिवार खुशहाल रहता है और हम कोई भी भाव लेकर के चलते हैं, वह भाव हमारा पूर्ण होता है, परमेश्वर उसे हमें पूर्ण करता है।